अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ उम्मती व उलमाइ अहले सुन्नती व शुहदाइ अहले मोहब्बती व इतरति अहले बैती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कोई आप में सुन्नी बंदा बैठा है, ये खाली सुनने वाला सुन्नी नहीं, जो दुरूद से साबित करे मैं सुन्नी हूँ। क्या बात है, वाह वाह। किससे साबित करे? वो एक बंदा चला गया, बाबा दिल नहीं लगता, आँख नहीं लगती, कोई नुस्खा दे दे कि आँख लग जाए। क्या कर? नुस्खा दे दे आँख लग जाए। बाबा भी बड़ा पहुँचा हुआ था, उसने कहा पुत्र दुरूद पढ़ा कर आँख लग जाएगी। दुरूद पढ़ा कर आँख लग जाएगी। उसने पूछा बाबा कब पढ़ूं? कहा बेटा वो मोमिन ही नहीं है जो कब पढ़े। वो मोमिन ही नहीं है जो कब पढ़े। कहा बस फर्ज के टाइम छोड़ दिया कर, बाकी हर वक्त दुरूद पढ़ा कर। पेशे का मिस्त्री था, पेशे का मिस्त्री था। अब वो गारा बनाता था, दुरूद पढ़ता था। ईंटें उठाता था, दुरूद पढ़ता था। ईंटें लगाता था, दुरूद पढ़ता था। प्लस्तर करता था, दुरूद पढ़ता था। छत बनाता था, दुरूद पढ़ता था। रंग करता था, दुरूद पढ़ता था। बस दुरूद पढ़ते 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 एक दिन आंख बंद की, आंख लग गई। आंख बंद की, आंख लग गई। पूछा नूरानी चेहरे वाले आप कौन हो? कहा मिस्त्री, हम पे दुरूद भी पढ़ता है, हमसे ही पूछता है हम कौन है। हम पे दुरूद पढ़ता है और हमसे ही पूछता है कि हम कौन है। कहा जिसके लिए आंख लगाना चाहता था, बस तू दुरूद पढ़ता रहा, तेरी आंख ज़हरा के बाबा से लग गई है। इधर वो आंखें लगा रहा है, इधर मेराज आई तो रब और महबूब आंखें। पढ़ो दुरूद तो बात आगे बढ़ाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। ये दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके लिए मेरे इमाम ने कहा था उन्हें जाना, उन्हें जाना, बस उन्हें जाना। मेराज हो तो उन्हें जाना, मेलाद हो तो उन्हें जाना, उर्स हो तो उन्हें जाना, सोयम हो तो उन्हें जाना, बस उन्हें जाना। बस उन्हें जाना, उन्हें माना। मैं उनसे कह रहा हूँ ये दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। उन्हें जाना, उन्हें माना, ये दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो।
लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया। हम जिसमें बस रहे हैं, चाहे इसमें बसे या इसमें बसे, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं, चाहे इसमें बसें या इसमें बसें, चाहे इसमें बसें चाहे इसमें बसें, नई अर्श व फर्श पर तेरी अजमतों के चर्चे, तय खाक लहद में आका तेरा नाम चल रहा है। कड़ी धूप के सफर में नहीं नसीर को कोई गम, तेरे साया करम में ये गुलाम चल रहा है। तेरा आस्ताना सलामत, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। और जिस रास्ते पे चलते थे जिब्रील अमी के पर, जिस रास्ते पे चलते थे जिब्रील अमी के पर, उस रास्ते की हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। और ये तो यूफोन वालों ने भी पकवा दिया था, तुम ही तो हो। जिस रास्ते पे चलते थे जिब्रील अमी के पर, उस रास्ते की हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। उस रास्ते की हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। ये दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। बस महराज की रात में आने वालों, हुजूर के इश्क में तड़पने वालों, हुजूर से वफ़ा करो, क्योंकि हम में तो कोई अपनों की सी बात नहीं है। ये तो उनका करम है, वो अपना बनाए बैठे हैं। हम में कोई अपनों की सी बात नहीं है नसीर, ये उनका करम है कि वो अपना बनाए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में हम्द व सना, हुज़ूर नबी रहमत ताइदार ख़त्म नबूवत, गम गुसारे दो जहाँ, हबीब किबरिया अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबी वबारक वसल्लम की बारगाह नाज़ में सलाम अक़ीदत पेश करने के बाद ज़ेब मसनद सदारत मीर महफ़िल सदर मजलिस पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब पीर हाजी अब्दुल गफ़ार कादरी मदारवी साहब, और जिनकी दावत पर आज आपके सामने हाज़री का शर्फ़ हासिल हो रहा है। मेरी मुराद मसलक अहले सुन्नत का अजीम सरमाया, टंडो आदम की सरज़मीं पर दीन मतीन बिलखुसूस मसलक हक़ अहले सुन्नत की खिदमत करने वाली शख्सियत मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशफाक़ साहब, आपकी तवस्सुत से, आपकी विसादत से आज आपकी इन मुबारक चेहरों की ज़ियारत करने का शर्फ़ हासिल हो रहा है। मैं आपका दिल की गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ कि आज मुझे यहाँ हाज़री का मौका नसीब हुआ, आपके इन खूबसूरत चेहरों की ज़ियारत नसीब हुई। स्टेज पर जितने भी सादात उलमा मशाइख नात ख़ां बैठे हैं, सारे मेरे सर का ताज हैं, मेरे मसलक का अजीम सरमाया है। मैं नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, पर जिनके लिए आए हैं वो जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके लिए आए हैं वो जानते हैं। मेराज की रात है, रात बहुत बीत चुकी है, हैदराबाद का सफ़र भी है और वक्त बचा तो एक जगह हैदराबाद में भी इंतज़ार हो रहा है। बहरहाल हम ये कुर्बानी आपके लिए दे के आए हैं, पता नहीं अब आप हमारे लिए कुर्बानी देते हैं क्या? सुभान अल्लाह है जी, हम तो कुर्बानी आपके लिए दे के आए हैं। इस ऐसी बड़ी रातों में कोई अपनी मस्जिद नहीं छोड़ता, हम तो शहर छोड़ के आए बैठे हैं है जी, कोई अपनी मस्जिद नहीं छोड़ता, हम तो शहर छोड़ के आए बैठे हैं। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आपने कुर्बानी देनी है। हमें कुर्बानी वो भी नहीं चाहिए कि तू जेब से निकाल बरसाना शुरू हो जा, ये हमें तो इससे ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो मदीने वाला दे देता है जी। लोगों के दिए खुदा की कसम ख़त्म हो जाते हैं, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा, लोग देते हैं ख़त्म हो जाते हैं, पर जो वहाँ से मिलें है जी। चलो तुम्हें तुम्हारी ज़बान में लोगां दे देते मुक जान देना, लोगां दे देते मुक जान देन, पर जे लभ जाए ना मदीने वालों है, फिर गरीब नवाज हो के भी गरीबां नू नवाज देंदा है जी।
चलो महराज की बात। अब चूँकि हम उर्दू माहौल में रहते हैं, आप पंजाबी हैं, मादरी ज़बान तो हमारी भी पंजाबी है, लेकिन उर्दू में बोल बोल के वही जैसा देश वैसा बेस वाला हिसाब हो जाता है। बहरहाल चलो तुमसे टूटी फूटी बोल ही जाएंगे, तुम समझ तो लोगे ना, है जी। महराज की रात मैं सुबह से 2-4 मरतबा इस पर बात कर चुका हूँ। अब ज़ाहिर है बात वही है, हम भी तो वही छोटे से मौलवी हैं, कोई इल्म के समंदर तो है नहीं कि नई नई बातें लेकर आए, पर जो बातें पिछड़ों को नहीं बताई वो तुम्हें बता देते हैं, अगर कहो सुभान अल्लाह। हुजूर जाने जाना रहमत कायनात, अगरचे 70,000 पर्दों में, कितने? अगर नहीं समझ आए तो साइम चिश्ती की कब्र पकड़ के पूछ, हुजूर कितने पर्दों में थे, साइम चिश्ती तुझे बताएगा। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा है। वो जाने जाना जो 70,000 पर्दों में। हुजूर की सूरत है ना, हुजूर की सूरत है, बोलो सारे लाओ, जबान मुश्किल है, जबान मुश्किल है, सारे लाओ। हुजूर की सूरत है ना, और रब की सूरत, हुजूर का मकान है, रब का मकान, हुजूर का मकान है, रब का मकान कोई नहीं। हुजूर की सूरत है, रब की सूरत कोई नहीं। ये सूरत वाला बेसूरत से मिलने गया, ये मकान वाला ला मकान वाले से मिलने गया। अब मुझे ये आप समझाइए कि बेसूरत को सूरत वाला देख कैसे सकता है, और जिसका मकान ही कोई नहीं उसे मकान वाला मिल कैसे सकता है? बातें दो ही होंगी, या ये बेसूरत हो गया होगा, ये ला मकान हो गया होगा, या वो किसी सूरत में आ गया होगा, उसने कोई मकान बना लिया होगा। शॉर्टकट नारे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक चार यार, या अली। अच्छा, लोगों ने नाली को इधर से माना है जी, लोगों ने अली को इधर से माना है, हमने अली को इधर से माना है? हमने अली को, और बताऊं तुम्हें अली कौन है? ऊंचा, वो बाहर वाले नहीं बोलेंगे, तुम बोलो। बताऊं तुम्हें अली कौन है? तत्हीर फातिमा सुनी है? ये वो चादर है जो रब की बारगाह में जाएगी, इस चादर के सदके में अल्लाह आधी उम्मत बख्श देगा। उसे तत्हीर फातिमा कहते हैं। वो जिसे कुरान कहे ना तत्हीर, वो सैयदा कायनात की चादर है, जिस चादर को कुरान कहता है तत्हीर। वो जिसे तत्हीर फातिमा कहा जाता है, जिसको लोग कहते हैं बाजार में बेचा गया। मैंने कहा ऐसा भी कोई था जो चादर की कीमत देता, और मैंने कहा जो चादर बाजार में न बिक सके उसे तत्हीर फातिमा कहते हैं। और जिस चादर से जिसके जूते साफ हो उसे अली कहते हैं। या अली, हाथ उठा के नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और अली को मानना है, इधर से मान। फातिमा की चादर से जिसके जूते साफ हों उसे अली कहते हैं। तूने क्या समझा? अली वो है कि चिल्लम पीती जा, अली अली कीती जा। मैंने कहा नहीं पुत्र, अली नो मनना ते वजू कर के मन, दस्तार रख के मन, मिंबर ते चढ़ के मन। अली नो इंज मन जिंज अबू बकर ने मनाया है। अबू बकर, अबू बकर। उसकी सूरत कोई नहीं, इसकी सूरत है। उसका मकान कोई नहीं, इसका मकान है। दो बातें ही हो सकती हैं, या उसने कोई मकान बना लिया हो, या ये ला मकाम में आ गया हो। भाई ये सूरत वाला बेसूरत को क्या देख के आएगा? जिसकी सूरत ही नहीं उसे क्या देखेगा? पर आका से पूछा, आका आपने क्या देखा? कहा मैंने अपने रब को बड़े हसीन जलवों में देखा है।
मैंने अपने रब को बड़े हसीन जलवों में देखा है। बस ये बात है मेराज की, ये बात है हुजूर की बुलंदी को। चलो इससे थोड़ा सा और लज्जत के सांचे में डाल कर बात कर देता हूँ। हुजूर का इस ज़मीन पर आना मीलाद है, इस ज़मीन से वहाँ चले जाना मेराज है। नहीं, अभी भी मज़ा नहीं आया। हुजूर का पैदा हो जाना मेराज है, रब से मेलाद है, रब से मिल लेना मेराज है। चलो यहाँ भी आप नहीं बोले, अब दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, रब्बे कायनात की बारगाह से उम्मत पे करम के लिए आ जाना ये मिलाद है, और रब की बारगाह में जाके उम्मत को बख्शवा देना ये मेराज है। उधर से आके इधर करम कर देना मिलाद है, इधर से जाके उधर बख्शवा देना ये मिराज है। अब वो सारी मिराज वो कुंडियों वाली तो नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उम्मा हानी के घर से, उम्मा हानी के घर से जाने जाना हुजूर कायनात से तशरीफ ले गए ना। 18,000 आलम में 5 सवारियां हैं। कितनी? 5 सवारियां हैं। पहली बुराक, वो जो रब ने फरमाया जिब्रील जा सवारी लेकर आ, जिब्रील लेने गया ना, देखा वो सारे हंस रहे हैं, एक कोने में रो रहा है, एक कोने में रो रहा है। जिब्रील गया, सर पे हाथ रखा, रोता क्यों है? का सुना है तू मोहम्मद को लेने जा रहा है, पर मैं कमज़ोर हूँ, पता नहीं तू मुझे लेके जाएगा नहीं जाएगा। गैब से आवाज़ आई, उठो दर्द के मारो, उठो बेसहारो, गले से लगाने हुजूर आ गए हैं। जिब्रील ने उसकी रस्सी खोली, चल तू मोहम्मद के दर पे चल, तुझे ले जाएंगे मोहम्मद के दर पे। अब हुजूर के दरवाजे पे जाने जाना, जब बाहर तशरीफ लाए ना, वो उछलने लग गया। लोगों ने कहा कूद रहा था, मैंने कहा वजद में था, वो वजद में था, वजद में आया हुआ था। जाने जाना ने खुशी है आमना के लाल के आने की, वो वजद में आया हुआ था। अब हुजूर जाने जाना उसकी पुश्त पे सवार हो गए, उसकी पुश्त पे रास्ते में देखा मूसा कलीमुल्लाह। कौन? मूसा कलीमुल्लाह। नहीं, आवाज नहीं आई तुम्हारी। रास्ते में कौन? मूसा कलीमुल्लाह। क्या कर रहे हैं? वो बुराक की सवारी पे थे। बुराक बर्क से बना, बर्क बिजली को कहते हैं। जिधर उसका कदम जाता था, जिधर उधर नज़र जाती थी वहीं कदम जाता था। इतनी रफ्तार से जा रहे हैं, देखा है मूसा क्या कर रहा है। है जी? आप मोटरसाइकिल पे गुजर रहे हो, 2 गलियों बाद आपका बंदा दोपहर की तपती हुई बिलखती हुई धूप में खड़ा हो, आप जल्दी से निकल जाएंगे, शाम को कहेगा यार तुम तो बड़े लापरवाह हो, तुम्हें तो ज़रा सा ख्याल नहीं है, मैं गर्मी में आ रहा था, मुझे भी बिठा लिया होता। तुम कहोगे यार जल्दी में था, देखा दिन रात मिलता है पर देखा नहीं। मूसा पहले आया, आमना का लाल बाद में आया, देखा है। और कब्र के ऊपर नहीं थे मूसा, अंदर। और नमाज पढ़ रहे थे, नमाज जाने जाना ने देखा ना। अब जब मस्जिद अक्सा आ गए, किधर आ गए? वो कह रहा है पाक है वो ज़ात, मौला तू ही तो है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे ख़ास को सैर करवाने। समझ नहीं आई? क्या करवाने? सैर करवाने ले गई। क्या करवाने? सैर में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा आ गए, हुजूर जाने जाना ने वहाँ पे मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर नमाज अदा की। मैं इसके दरमियान की बात कर चुका हूँ। मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर नमाज अदा की। ये बुराक साथ है, ये पहले आसमान तक, फिर ये आगे चलता गया। हुजूर ने फरमाया ओए तेरी रफ्तार बहुत कम है, सवारी बदल लो। रफ आ गया,
अच्छा इसकी कम है, आका इधर आ जाइए। रफ रफ रे चलना शुरू किया, आगे नूरी खटोला आया, उस पर बैठे, उसकी रफ्तार भी कम थी, आखिरी सवारी पे बैठे ना। हुजूर ने पूछा यार तेरी रफ्तार कितनी है? आका इनसे तेज़ है। हुजूर ने कहा जल्दी चलना। हुजूर पूरी रफ्तार से चल रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया बस तेरी इतनी रफ्तार है, मेरी मंजिल बहुत दूर है, मेरी मंजिल लाया जिब्रील था। अगर आप जो हमें बुलवाएं हैदराबाद से और पीर साहब कहें कि गाड़ी मैं खुद भेज रहा हूँ और गाड़ी वाला हमें ला के छोड़ दे टंडो आदम के गेट पे कि मौलाना मुझे नहीं पता आगे कहाँ जाना है, आगे जहाँ जाना है चले जाओ। मैंने कहा यार आगे हमें पता होता तो पीर साहब गाड़ी क्यों भेजते? लेने जिब्रील आया था सिदरा पे, कह रहा सोने जा, मुझे पता ही नहीं आगे जा सोने, मुझे पता ही नहीं आगे जाना किधर है। और मैंने कहा 5 सवारियां कमली वाले ने, अब तुम्हारी मर्जी है, बैठ के इस्तिकबाल करो जुमले का या खड़े होकर इस्तिकबाल करो, ये तुम्हारी मर्जी है। 5 सवारियां कदमों की ठोकर मार के कहा और अगर तुमने ही ले जाना है तो तुमसे तेज तो मदीने वाला खुद जा सकता है, मदीने का ताजदार खुद आगे जा सकता है। और फिर किस मकाम पे पहुंचे? किस मकाम पे पहुंचे? कोई समझ सकता है? भला हद है कोई उनके उरूज की? है? किस मकाम पे पहुंचे कोई नहीं जानता, लेकिन कहाँ चले गए कि आवाज़ आ गई युदनु मिन्नी, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। कितना करीब आ गए? फ़कान काबा कौसैन औ अदना, वो कमान जिससे तीर फेंका जाता है जितना उसका फासला इतना फासला रह गया। टिकटिकी बांध के देख रहे हैं, टिकटिकी बांध के। रब ने फरमाया माबूद सोनिया क्या आँख पाई है जो पलक भी नहीं झपकती? महबूबा क्या आंख पाई है जो पलक भी नहीं झपकती? बस वहां राजो नियाज की बातें हुई वहां। और हुजूर फरमाते हैं कि वहां सबसे ज्यादा बातें मैंने अपनी रब की बारगाह में अपनी उम्मत की हैं। सबसे ज्यादा बातें मैंने अपनी उम्मत की हैं। ओ बेवफा उम्मत, तेरा नबी रब की बारगाह में भी तुझे नहीं भूला, नबी रब की बारगाह में भी तुझे नहीं भूला। अब यहाँ एक बात और बड़ी दिलचस्प बात सुनिएगा, कयामत आएगी, कयामत आएगी, आएगी या सजेगी? आएगी या सजेगी? बोलो, कयामत आएगी या सजेगी? बोलो, आएगी या सजेगी? सब कुछ तबाह हो जाएगा फिर भी सजेगी। अगर तेरी जान पे हुई तो आएगी। आ गई ना माशर में और उधर से जुल्फ लहराते वो जब आएंगे, है जी। और कयामत आएगी नहीं, कयामत की घड़ी वो होती है जो सब कुछ मिटा दे। यार जो तू सब कुछ मिटा के यार से मिला दे, वो आती है या सजती है? माशर के मैदान में यही मौत की घड़ियां तुझे महबूब के कदमों में ले जाए। और ये आफत कैसी? ये तो चाहत है, लज्जत है, मोहब्बत है जो यार के कदमों में ले आई है। इसलिए कयामत आएगी नहीं, कयामत तो सजेगी, यार के जलवे होंगे उस कुर्बे कयामत से पहले। कब? कयामत से पहले। कुरान के अंदर जितने हर्फ हैं ना, जितने हर्फ हैं कुरान के अंदर, ये सारे उड़ जाएंगे। क्या होंगे? कहाँ जाएंगे ये? अल्लाह की बारगाह में। अच्छा, कुरान लिखा हुआ किस पे है? कागज़ यही होगा। कुरान किस पे रख के पढ़ते हो? रहल पे। रहल यही होगी। कुरान गया ना, कागज़ भी छोड़ गया, गत्ते भी छोड़ गया, रहल भी छोड़ गया। वो कुरान था जो छोड़ गया, एक साहिब कुरान है। आप थक गए हैं ना, आपको नींद आ रही है? अच्छा, आप नहीं थके, मैं थक गया हूँ। और इसलिए नहीं कि बोल के थक गया हूँ, तुम्हारी खामोशी से थक गया हूँ। कुरान वर्के छोड़ गया, गत्ते छोड़ गया, गिलाफ छोड़ गया, वो जो कपड़ा लगा हुआ था वो छोड़ गया, कुरान सब छोड़ गया। कहाँ तोलूं आमना के लाल के मकाम को? वो जब अर्श इलाही से पार गया ना, अर्श इलाही से पार गया, चमड़े दा पोला ही ले गया ते खद्दर दा चोला ही ले गया।
समझ आई है? चमड़े दा पोला ही ले गया ते खद्दर दा। इसे कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और जो मक्के का चमड़ा भी छोड़ के ना जाए है, वो खद्दर का कपड़ा भी छोड़ के ना जाए, दामन से कपड़ा लिपटा हो तो उसे भी ले जाए, चमड़ा लिपटा हो तो उसे भी ले जाए, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, उसे मदीने का ताजदार कहते हैं। अब उस रब्बे कायनात की बारगाह में और सुनो महानी के घर से जो नबी हर रात को सोता था, हर रात को जागता था, आज वो सो रहा है। आज इसलिए सो रहा है कि जिब्रील लेने के लिए आएगा, जिब्रील लेके जाएगा, वो सिदरतुल मुंतहा की बातें होंगी। अब एक मरतबा जिब्रील से कहा था, जिब्रील जरा असल दिखा। जिब्रील ने कहा सोनिया सिदरा पे आ। सिदरा पे पहुंच के महबूब ने कहा जिब्रील असल दिखा। जिब्रील ने पर खोल दिए। जिब्रील ने कहा सोनिया जरा तुम ही असल देखा। हुजूर ने फरमाया जिब्रील सिदरा से आगे आ। कहा आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा, आगे जाऊंगा। कहा फिर मोहम्मद को देखना है तो आगे आ, मोहम्मद को देखना है तो आगे आ, मोहम्मद के जलवे देखने हैं तो आगे आ। सिदरा के मकाम पर हुजूर ने फरमाया तो चल जिब्रील आगे चले ना। कहा नहीं सोनिया आगे जाऊंगा जल जाऊंगा। मदीने वाले ने मुस्कुरा के कहा अच्छा जिब्रील अगर तुम्हारे पर जलते हैं तो फिर हम अगर तेरे पर जलते हैं तो फिर अच्छा हम चलते हैं। जाने जाना वहाँ से आगे बढ़ गए। कितने आगे बढ़ गए? तोहफा ले आए। क्या ले आए? तोहफा ले आए। थोड़ा सा ऊंचा है जी। क्या ले आए? तोहफा ले आए। आज तेरा करीबी यार एक पेन खरीद के दे देना 10 वाला है जी। दफ्तर में जाए और बराबर में बैठने वाला कहे यार पेन बड़ा अच्छा है मुझे नहीं देता, क्या नहीं, और डब्बा ले ले पर ये नहीं दूंगा, पूरा डब्बा ले ले पर ये नहीं दूंगा। यार 10 रुपए की पेन की औकात क्या है? औकात पेन की नहीं है, जानने वाली की औकात, देने वाली की औकात तू नहीं जानता, उसकी औकात कितनी है, उसका मकाम कितना बुलंद है ये तू नहीं जानता। कहा अच्छा फिर डब्बा ले देगा, एक नहीं देता। तेरे यार का तोहफा इतना कीमती है, आमना के लाल का तोहफा वो कीमती नहीं है? अब बोलो वो कीमती नहीं है? वो कितना कीमती है? पूरे 24 घंटों में से घंटा तुझसे लिया, लेके भी ये नहीं कहा कि बस ठीक है सौदा पूरा हो गया, हमने ज़िंदगी दी तूने इबादतें की बात ख़त्म हो गई। नहीं, उसने ज़िंदगी दी तूने इबादतें की, सौदा तो पूरा हो गया था, फिर क़यामत में उसने फिर दे दिया। क़यामत में उसने फिर दे दिया, फिर इतना दिया कि तुझे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में ला के डाल दिया। इससे बढ़कर तुझे और क्या मिलेगा? आप बस 1-2 बातें और अगर थोड़ा सा आप मुझे इजाज़त दें मैं कर जाऊँ। थोड़ा सा आप मुझे हौसले के साथ इजाज़त दें, मैं 2 बातों में बात ख़त्म कर दूंगा। बस 2 बातें और समझा दूं। थोड़ा हौसले से कहो सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह। आज तुम्हारी आवाज़ यहाँ से बुलंद हो जाए, यहाँ से बुलंद हो जाए आवाज़ यहाँ से बुलंद हो जाए, कलंदर के कदमों में चली जाए, कलंदर के कदमों में तुम्हारी आवाज़ चली जाए। कलंदर के कदमों से आबाद होती हुई, कलंदर के कदमों से आबाद होती हुई दाता हजवेरी के कदमों में आ जाए। फिर अब वहाँ से जब चले ना, मेरे अली शाह के कदमों में तेरी आवाज़ जाए, मेरे अली शाह के कदमों से तेरी आवाज़ चले तो कुतुब मदार के कदमों में तेरी आवाज़ चली जाए, और वहाँ से तेरी आवाज़ अगर बुलंद हो जाए मोइनुद्दीन अजमेरी की बारगाह में। अच्छा यार ये ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत का महीना भी है। अब आप ज़ौक़ दे, मैं एक बात ख्वाजा मोइनुद्दीन की करूँ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज बड़े सगीर में 8 बंदे मुसलमान हुए थे। कितने? 8 बंदे मुसलमान हुए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ना, वो लोग पहले उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम रोक लें,
बड़ी कोशिश की हम रोक लें, पर वो कोई खंजर लेके चला था मोइनुद्दीन का सर काटने, अपना सर झुका दिया। मैंने कहा अच्छा, हमने सुना था उमर का सर काटने आए थे, उमर सर काटने गए थे, सर झुका के आए, कैसे नजर आएगा? कहा देखना मोइनुद्दीन का भी सर काटने आए थे। है जी? लोगों ने रोकने की कोशिश की कि हम मोइनुद्दीन को हिंद नहीं आने देंगे, लोगों ने रोकने की कोशिश की, पर मोइनुद्दीन रुके। और मैंने कहा ये हिंद में अली का बेटा है, ये उस अली का बेटा है, ये उस अली का बेटा है। अली दुनिया में आए तो काबे की दीवार नहीं रोक सकती, अली का बेटा है, अली का बेटा है, ये काफिरों की मजाल है, अली के लाल को रोक लें। बस अजमेर की धरती पे आ गए। अजमेर का एक उसूल था, बच्ची का रिश्ता होता था, बच्ची लड्डू लेके जाती थी बुत के पास, वापस लाती थी आधे लड़के वाले आधे लड़की वाले। ठीक है, समझ आ रही है? अब वो बच्ची लेकर आई ना, गरीब नवाज ने कहा उठ मोइन उठ, आज देख नज़ारा देख। वो 11 सीढ़ियाँ चढ़ के ना बच्ची चली गई बुत के सामने। भगवान जी खाओ, वो पत्थर है, उसने क्या खाना? गरीब नवाज आगे बढ़े, पैरों से निकाली जूती, ओ जहन्नम के पत्थर, मारी जूती। भगवान जी दोनों हाथों से ही, है जी, दोनों हाथों से, वो कहते हो ना जोड़ गए, है जी, दोनों हाथों से जोड़ गए। थाल खाली, बच्ची घर आई ना, लड़के वालों ने पूछा लड्डू का भगवान खा गया। ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारी जिंदगी में कभी नहीं खाए, तेरे अनोखे थे जो खा गया, तेरे अनोखे थे जो खा गया। अब आ गए, कहा नहीं फिर हमें रिश्ता कबूल नहीं है। 4 अक्लमंद बंदे उठे, उसने कहा नहीं यार बच्ची की इज्जत पे बात आ जाएगी, चलो बच्ची को लड्डू दो फिर लेके जाए। अब वो थी तो काफिर, पर अकीदा कैसा था? नहीं यार आप नहीं बोलो ना, इतने पक्के अकीदे पे इतनी ठंडी बातें नहीं है, मज़ेब नहीं दे रही। वो थी तो काफिर बच्ची, लेकिन अकीदा ऐसा था कि बस तुझे क्या बताऊं अकीदा कितना पक्का था। वो था लड्डू का ऐसे उठा के कह रही है या अल्लाह वो बाबा बैठा हो, या अल्लाह वो बाबा बैठा हो, क्योंकि अगर बाबा हुआ तो फरीद ने कहा बाबा हुआ तो फिर लजपाल परीत उन्होंने तोड़ दे नहीं, और जदी बाँ फड़ लैन उन्होंने छोड़ दे नहीं। कहा बाबा हुआ तेरा काम हो जाएगा, कोई साडा भी ते आज नसीब होवे, पीछे पीछे मैं होवा, अगे अगे बाबा फरीद होवे। फिर वो कहा बाबा हुआ तो काम हो जाएगा। अब बच्ची ना चलते चलते ऐसे थाल उठाया हुआ, ऐसे निगाहें, जैसे सामने मोइनुद्दीन का चेहरा नजर आया, चेहरे पे बहार आ गई है। वो जब सारे फिर चढ़े ना ऊपर, भगवान जी खाओ, पत्थर है क्या खाएगा? वो बच्ची ना गिर गई मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के कदमों में। हुजूर पहले भी नहीं खाए थे, आपने कहा था खा लिए, आप कहोगे तो ये खाएगा। निकाली मोइनुद्दीन ने जूती, मारी सर पे, कहा पहले खा गया, अब बच्ची की इज्जत की बात आई है तो हाथ नहीं लगाता। वो हाथ उठा के फिर जोड़ गया। थाल फिर खाली, उन्होंने फेंके थाल, उन्होंने कहा भगवान ये नहीं, भगवान तो ये खड़ा है। वो गिर गया मोइनुद्दीन के कदमों में, और हमें तू अपना बना ले, हम तेरी इबादत करेंगे। मोइनुद्दीन ने कहा भगवान वो भी नहीं, भगवान ये भी नहीं, वजू बना के आओ, दिखाऊं कौन है जिसे हम मानते हैं, जिसे हम मानते हैं। आज इस कायनात में ना मैं हाथ खड़ा करके टंडो आदम में चैलेंज कर रहा हूं, जितना सच्चा मेरा अकीदा इतना किसी का हो ही नहीं सकता है जी।
कुरान ले आ, मैं सर पे रख के कह रहा हूँ, जितना सच्चा मेरा अकीदा इतना सच्चा। अब वो कहेंगे दलील क्या है? मैंने कहा असल में मेरा अकीदा वो है जो मेरे अब्बे का है। है जी, मेरे का ये बहुत बड़ी दलील है। मैंने कहा वो मेरे अब्बे का अकीदा वो है जो मेरे दादे का है। मेरे बोले ये कौन सी दलील? मैंने कहा मेरे दादे का अकीदा वो है जो मेरे परदादे का है। कहा ये जी बाप दादा की बातें करेगा, ये हमें समझाएगा तुम सच्चे कैसे हो। मैंने कहा मुझे ये बता, बरे सगीर में कोई नबी आया? नहीं। कोई साहबी? लोग कहते तो हैं फलां साहबी की भी, फलां साहबी की भी, पर आज तक मुस्तनद बात कोई नहीं मिली। ठीक है, कोई साहबी, कोई नबी। मैंने कहा मौलवी साहब फिर दीन तेरा बाप लेके आया है। न कोई नबी आया, न कोई नबी आया, न कोई साहबी आया, फिर दीन कौन लेके आया? कहने लगा मोइनुद्दीन लेके आया। मैंने कहा मान लेना मोइनुद्दीन भी सच्चा, मोइनुद्दीन के मानने वाले भी सच्चे हैं। मैंने कहा ओए तेरे बाप दादाओं को कलमा मोइनुद्दीन ने पढ़ाया था, आज मज़ार भी मोइनुद्दीन का है। अगर मोइनुद्दीन सच्चा नहीं है, मज़ार वाला सच्चा नहीं है, तेरा अब्बा सच्चा हो ही नहीं सकता। उसने कलमा झूठों के हाथ में पढ़ा है तो तू सच्चा कैसे हुआ? वरना तुझे मानना पड़ेगा, तुझे नए का शौक था, तू नया बाजार से खरीद लाया, पर सच्चा वही था जिस पे मैं खड़ा हूँ, मेरा अब्बा खड़ा है, और तेरा अब्बा जिस मसलक पे खड़ा था सच्चा वही है? हमारा अकीदा हमें वलियों से मिला है, और वलियों ने हमें मिलाद वाला भी और मेराज वाला भी अकीदा दिया है। मेराज की रात ना हुजूर के घर से, उम्म हानी के घर से 3 चीज़ें चली थी। कितनी? कितनी? एक बुराक, एक जिब्रील और एक हुजूर की नालैन जुत्ती। है जी, सच्चे होते हैं ना नौकर नबी के तो जुतियां भी कोई ना मारता। सच्चे होते हैं नौकर। है जी, आज मैं ठीक हो तो बात एक और करूं, अगर जो तुम होते ना सच्चे, तुम्हारी सरमद जैसी कुतिया की मजाल थी कि वो अम्मी आयशा की शान में भौंकती। ये औरत मार्च, हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। मैंने कहा तुझे काय की आज़ादी चाहिए? हमें तुझे काय की आज़ादी चाहिए? हमें वो आज़ादी चाहिए कि अस्पताल में पूछे इसका बाप कौन, कहो हमें पता नहीं। मैंने कहा ओ बेशरम, तुझे तो चाहिए था तू उठते बैठते चलते फिरते आमना के लाल पे दुरूद भेजती, क्योंकि अगर कमली वाला ना आता तो तुझे ज़मीन में गाड़ दिया जाता। ये तो हुजूर की रहमत लिल आलमीनी है कि तुझे बेटी रहमत बना के पेश किया, बीवी आधा ईमान बना के पेश किया, तुझे बहन गैरत बना के पेश किया। इंतहा नहीं कर दी, तुझे वुमेन डे मनाना है, तुझे औरतों का दिन मनाना है। क्या देगा औरतों को? आज़ादी, और आज़ादी तेरी लानत हो इस आज़ादी पर जिसमें माहौल बिगड़ जाए। और औरतों का दिन रब ने नहीं दिया तुम्हें, कहा क्या दिया? मैंने कहा उसने जन्नत उठाई तेरे कदमों में डाल दी, इससे बड़ी नेमत कौन सी चाहिए? जन्नत उठा के। तू चाहे गुनाहगार है पर बच्चों की जन्नत तेरे। आज लोग ना सैयदा कायनात की शान पढ़ते हैं, हमें फ़ख्र है, हम भी सैयदा के मानने वाले हैं, पर मैं कहता हूँ कभी अम्मी खतीजा की शान भी पढ़ा कर। उन्होंने कहा जी अम्मी खतीजा की शान क्या पढ़ें? मैंने कहा सैयदा की शान क्यों पढ़ते हो? कहा सैयदा जन्नत की सरदार है। मैंने कहा सैयदा जन्नत की, जिस जन्नत की सैयदा सरदार है ना, वो जन्नत खतीजा के कदमों में है।
वो जन्नत खतीजतुल कुबरा के कदमों में है जिसकी सैयदा फातिमा ज़हरा सरदार है। बस वो जब चले ना वो सिदरतुल मुंतहा आया। बस हौसला रखें, छोड़ दें बच्चों को, बस ये 2 मिनट बाद बात ख़त्म हो गई। वो जब सिदरतुल मुंतहा आया, कौन सा मकाम? आंखें खोलो, सिदरतुल मुंतहा आया ना, हुजूर के पैरों में जुम्बिश हुई है। कहाँ पे? पैरों में जुम्बिश हुई, पैरों में हरकत हुई। हुजूर जाने जाना ने नीचे देखा, ये जूती बोल उठी, सोनिया एक सवाल करना है। ये जूती बोल उठी, आप परेशान हैं, जूतियाँ बोलती हैं। मैंने कहा पुत्र कभी पत्थर भी बोलते हैं। जूती किसके कदमों में? मोहम्मद के कदमों में। वो मोहम्मद के कदमों में ना बोले, पत्थर अबू जहल की मुट्ठी में बोले है जी। वो जूती बोल उठी, सोनिया बस एक सवाल है। हुजूर ने पूछा, पूछ। क्या पूछती है? आका आपसे नहीं, वो जो पीछे खड़ा है ना जिब्रील, उससे पूछना है। कहा चल पूछ जिब्रील से क्या पूछना चाहती है। कहा जिब्रील ये बता, तू नूरी है ना? तू नूरी है? कहा नूरी हूँ। कहा फिर आगे बढ़ना। कहा जल जाऊँगा। कहा जलाती तो आग है, आग में मजाल है जो नूर जला दे। आग की मजाल है जो नूर जला दे। और बोलो यार, आग की मजाल है जो नूर जला दे? नहीं ना। दूध कितना भी पक जाए, रंग कभी बदलता नहीं। जलने की बू तक आ जाए, रंग बदलता नहीं। उसमें तो थोड़ा सा नूर है, तू तो सारा नूर है। उसमें थोड़ा सा नूर है, तू सारा नूर है। तू कैसे जल जाएगा? उसने कहा बस मुझे नहीं पता। कहा नहीं, बात यह है कि यहाँ से आगे तो मोहम्मद के पर्दे उठ जाएंगे, फिर कौन यार चाहता है कि मेरे यार को कोई और देखे। अब तू जिब्रील पीछे हो जा, तूने जितने जलवे देखने थे देख लिए, अब आगे मोहम्मद का जलवा खुदा देखेगा, खुदा का जलवा मोहम्मद देखेगा, आगे और कोई नहीं देख सकता। लेकिन वो जूती पूछने लगी, जिब्रील तू पीछे मैं आगे, तू पीछे मैं आगे, मैं चमड़े की होके आगे, तू नूर का होके पीछे। जिब्रील ने कहा मैं नहीं जानता। कहा सुन जिब्रील, जब तू सिदरतुल मुंतहा तक आया ना, तू मस्जिद अक्सा में हुजूर के बराबर में, पहले आसमान पे बराबर में, दूसरे आसमान पे बराबर में, तीसरे आसमान पे बराबर में, चौथे पे बराबर में, सिदरा तक तू बराबर आया, मैं पैरों में आई। जूती ने कहा सुनो जिब्रील, जो मोहम्मद की बराबरी करे ना, अगर वो फरिश्ता भी हो पीछे छोड़ दिया जाता है। जो मोहम्मद के कदम चूम ले वो चमड़ा ही हो पार लगा दिया जाता है, वो चमड़ा ही हो। और सोना मौलवी, मोहम्मद की बराबरियां न कर, मोहम्मद की बराबरियां और मोहम्मद की बराबरियां न कर। तू सैर मरी तक कर सकता है, महानी के सहन से जो रब के सहन तक सैर करे उसे मोहम्मद कहते हैं। और मोहम्मद की बराबरियां न कर, मोहम्मद की बराबरियां न कर। वो उंगली के इशारे से चांद तोड़ देता है। और मोहम्मद की बराबरियां न कर, अपने भाई जैसा न मान हुजूर को अपने जैसा, बर्बाद हो जाएगा। तेरी क्या औकात है? 1.25 लाख नबियों का उम्मती सहाबी, 4 किताबों का हाफिज, पीछे नहीं रह गया। सबक ले जूती से। और चल जूती से भी क्या सबक लेगा? सबक ले इमाम अहमद रजा से। जूती अहमद रजा की ज़बान में कह उठी, जूती ने कह दिया अहमद रजा की ज़बान में, और जिब्रील फिर क़यामत भी आनी है। जिब्रील फिर क़यामत भी आनी है, फिर ये माशर के मैदान भी लगने हैं, फिर ये सिदरा के मंजर भी आने हैं, और फिर यहाँ से आर पार भी जाना है। और सुनो जिब्रील, फिर बराबरी ना करना। कहा फिर क्या करूं? उसने कहा आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांगे इनसे, फिर न माने के क़यामत में घर मान गए। वाह